सबसे पहले अपन को यहाँ पे एफबीडी बनाना रहता। एफबीडी बनाने के लिए जितने भी सपोर्ट्स हैं, ये जो यूडीएल या यूवीएल हैं या फिर ये कपल या मूवमेंट टाइप के, इन सबको रिजॉल्व करके अपन को फोर्सेस और मूवमेंट के फॉर्म में लिखना रहता। इसमें सबसे पहले अपन का जैसे ए आर ए यहाँ पे है तो उसको आर ए को अपन ऐसा कैसे लिख देंगे, और आर ये अपना रोलर सपोर्ट है, इसको अपन निकाल के यहाँ पे बस एक रिएक्शन लगा देंगे। रोलर में एक ही रिएक्शन आता है, उसको अपन आर डी नाम देंगे, ये डी पॉइंट है। फिर यहाँ पे अपने पास ये कपल है, इसको अपन रिजॉल्व करेंगे। इसकी ये जो फोर्स है, अपन इसके लिए समेशन ऑफ एम बी निकालेंगे, बी के अराउंड जो मूवमेंट है 10। इसमें ये 10 का जो फोर्स है, अपन इसका लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ऐसा है। इसका मतलब है कि बी में और इसमें 1 मीटर का ये डिफरेंस है। तो अपना क्या होता है, मूवमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, फोर्स है 10 किलो न्यूटन। तो बी के अराउंड फोर्स कितना आएगा, 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, जो कि होता है 10 किलो न्यूटन। तो इसको अपन यहाँ पे इस तरह से 10 किलोमीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि जब अपन इसको देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन इसके ऐसी क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे घूमती हुई। अब ये अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, और अपन जो ऊपर 10 किलो न्यूटन थे उसको ऐसे के ऐसे यहाँ पे लगा देंगे बीच पे। इसको अब अपना आता है यूडीएल। तो अब बीच में क्योंकि यहाँ पे ये एक डी पॉइंट आ गया है इस रोलर सपोर्ट की वजह से, तो अपन को इसको अलग इवेल्यूएट करना पड़ेगा और इसको अलग इवेल्यूएट करना पड़ेगा। अभी ऊपर कैसा है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का अपना यूडीएल है, नीचे यहाँ पे 2 मीटर है। तो अपन जब रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 6 किलो न्यूटन, और ये जो 2 मीटर है इसके बीच में एक्ट करेगा ये। तो यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर, इसी सेम का सेम यहीं पे होना है, 6 किलो न्यूटन, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, और आर डी यहाँ पे रहेगा। अब अपन अपना फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया एफबीडी बनाने का। अपन सेकंड स्टेप करेंगे, जो कि है जितने भी अननोन रिएक्शंस हैं वो सब पता होने चाहिए अपन को। अभी यहाँ मैंने लिख रखे हैं पहले से 17, और ये बाद में आए, लेकिन ये अपन को पता नहीं थे ये पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में। इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई 0 लेंगे, और मोमेंट अराउंड एनी 1.0 लेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स है अपना 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी कहीं से कहीं तक कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है पूरे डायग्राम में। वर्टिकल फोर्सेज यहाँ पे हैं। वर्टिकल कौन फोर्सेज अपन जब लेंगे इक्वल टू 0, तो पहले अपन आर ए लेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है। फिर अपन -10 लेंगे क्योंकि वो नीचे आ रही है। फिर -6 लेंगे क्योंकि वो भी ऐसे नीचे आ रही है। फिर प्लस आर डी लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। और फिर -6 या आखिरी वाली अपन की नीचे की तरफ आ रही है। इससे अपन को इक्वेशन मिलती है आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 22 किलो न्यूटन। अब अपन एक पॉइंट के अराउंड मूवमेंट लेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। ये मूवमेंट अपन जब लेंगे, अपन एक पॉइंट के अराउंड मूवमेंट लेते हैं जैसे, तो ए पॉइंट के अराउंड इस फोर्स का तो कोई मूवमेंट रहेगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और आर ए मतलब ए पी लाई कर रहा है, तो 0 ही होगा। इसके बाद 10 किलो न्यूटन है, 10 किलोमीटर का यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस है ये। तो ये 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 2, और ये क्लॉकवाइज है इसके ए पॉइंट के, तो अपन इसको पॉजिटिव में लेंगे। प्लस 10 अपन ने ये जो लिया है ये इसकी वजह से लिया है, ये जो मूवमेंट है। उसके बाद आएगा +6 इंटू 1 मीटर ये, और फिर 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, टोटल कितने हुए 5। तो 6 इंटू 5, ये भी अपना क्लॉकवाइज है। माइनस आर डी, क्योंकि आर डी एंटी क्लॉकवाइज है, इंटू इस आर डी को अपन लेंगे इंटू 6, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना पूरा 6 है। और फिर आखिरी फोर्स बचा अपना ये वाला, तो ये अपना 7 मीटर दूर है, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको अपन 0 से इक्वेट करेंगे, आर डी आएगा अपना 17। आर ए प्लस आर डी अपन ने देखा 22 होता, आर ए प्लस 17 इक्वल टू 22, और आर ए इक्वल टू अपना 5 किलो न्यूटन निकल आता है। ये अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट हुआ था, पहले एफ बी डी बनाना है, उसके बाद ये अननोन रिएक्शंस पूरे निकालने। अब अपना बचता है मेन अपना काम एस एफ कैलकुलेशन। तो एस एफ कैलकुलेशन में अपन क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेज हैं उनको अपन एक पहले मेजर पॉइंट्स को पकड़ते हैं। जैसे अपने मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं, ए बी सी डी और ई। तो अपने पास ए बी सी डी ई मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे कहीं भी फोर्स एक्ट ऐसा कर रहा है। अपन इनकी यूडीएल वालों को भी नहीं गिनेंगे इसमें एस एफ कैलकुलेशन में। इनके अपन को क्या करना है, हर पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड में फोर्सेस निकालनी है कि कौन सी हैं। तो ए एल बी आर, ए आर का मतलब है राइट ऑफ ए एल का मतलब है लेफ्ट ऑफ ए। उसी तरह बी एल का मतलब है लेफ्ट ऑफ बी आर का मतलब है राइट ऑफ बी। इस तरह से अपन को सब मेजर पॉइंट्स की फोर्सेस इस तरह से लिखनी है। अपन ए एल जब निकालेंगे तो अपन ए पॉइंट पे आते हैं, इसके अपन 2 साइड ऐसे मार्क कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया।
जो लेफ़्ट है इसके लेफ़्ट में आपको कुछ दिख रहा है क्या? इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो ये अपना सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगा। बल्कि ऐसे रूल ऑफ थंब आप ये याद रख लीजिए कि ए एल जो होगा वो ज़ीरो रहेगा, सबसे फर्स्ट वाला फोर्स, और जो सबसे एंड वाला यहाँ का जो ई आर रहेगा, जैसे ई अगर ये पॉइंट है तो इसके यहाँ पे एल और यहाँ पे राइट रहेगा। तो जो राइट है यहाँ बिल्कुल कोने वाले, जो कोने वाले फोर्सेस होते हैं ए लेफ्ट और ई राइट, ये जो हैं ये ज़ीरो होने वाले हैं। तो अपन ई आर को भी यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं। अब अपन आते हैं ए आर पे। तो यहाँ पे ए है और इसका राइट साइड, उसके राइट साइड में आपको कौन सा फोर्स दिख रहा है? अगर यहाँ से आप लेफ्ट मूव, आपको हमेशा लेफ्ट मूव करना है। जब राइट आएगा तो आप राइट से लेफ्ट देखोगे, मतलब आप यहाँ अगर राइट है यहाँ से तो आप यहाँ ऐसे जाओगे, तो यहाँ से आपको कौन सी फोर्स दिख रही है? आर ए कितनी है? 5 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे लिख देना है +5। इसी तरह से अब बी एल पे आते हैं। बी को भी अपन 2 में डिवाइड कर लेते हैं, बी एल और बी आर। तो अब यहाँ से अपन बी एल देखेंगे। बी के एल लेफ्ट में आपको अगर कुछ भी दिख रहा है कि कुछ फोर्स आर ए दिख रहा है ऊपर, बस 5 किलो न्यूटन ऊपर लग रहा है इनको यहाँ के, ये सब किलो न्यूटन्स में। अब बी के राइट में अगर आप देखेंगे, राइट से आपको लेफ़्ट देखना है इस तरह से, तो यहाँ से अगर आप लेफ़्ट देखेंगे तो आपको आर ए दिख रहा है ऊपर 5 किलो न्यूटन का, और आपको यहाँ पे आर ए दिख रहा है 5 किलो न्यूटन का, प्लस आपको ये फोर्स दिख रहा है 10 किलो न्यूटन वाला नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आएगा 5 - 10 जो कि होता है -5 किलो न्यूटन। अब आप सी पे आएंगे। इसी तरह सी पॉइंट कौन सा? ये है अपना। यहाँ पे भी आप लेफ़्ट में राइट में डिवाइड करेंगे। सी के लेफ़्ट में क्या दिख रहा है? सी को अगर सी एल पकड़े अपन, तो सी के लेफ़्ट में क्या दिख रहा है अपन को? यही 5 किलो न्यूटन ऊपर जाते हुए, और ये 10 किलोमीटर नीचे आते हुए। अपन मूवमेंट काउंट नहीं करते यहाँ पे, ये सिर्फ फोर्सेस का, फोर्सेस ऑन दी। इसी तरह से सी एल, यहाँ से अगर अपन ऐसे देखें तो अपन को सेम टू सेम वही का वही दिख रहा है, तो यहाँ भी अपना -5 ही आएगा। अब अपन सी आर देखते हैं। यहाँ पे राइट साइड है और यहाँ पे राइट से अपन लेफ़्ट में देखते हैं। यहाँ से भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, वैसा का वैसे ही है, कोई नया फोर्स यहाँ क्योंकि बीच में एक्ट कर नहीं रहा। तो यहाँ पे 5 है ऊपर जाता हुआ, और यहाँ पे -10 है, तो यहाँ भी अपना -5 ही होने वाला है सी पॉइंट पे भी। अब अपन डी के लेफ़्ट में देखेंगे। डी पे लेफ़्ट और राइट मार्क कर देते हैं। तो डी के लेफ़्ट से आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं? ये ऊपर एक्ट करता हुआ +5 है, नीचे -10 है, और फिर एंड में आपको ये 6 किलो न्यूटन का एक फोर्स और दिख रहा है जो कि नीचे एक्ट कर रहा है, जो कि होगा -6। अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा -11 किलो न्यूटन। -11 किलो न्यूटन यहाँ पे अपना डी एल अपन को दिख रहा है। अब अपन डी आर पे आएंगे। डी आर जो अपन को राइट से दिख रहा है यहाँ से, ये माइनस, यहाँ से अपन को अपना +5 -10 जो कि होता है -5, फिर यहाँ से अपन को नीचे आ रहा -6 -11 जो कि अपना यहाँ तक था, और फिर यहाँ से आर डी जो है +17 वो भी अपन को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अपन को राइट से देख रहे हैं इस पॉइंट से। तो अपन को आर डी का ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको आर डी भी दिखेगा, ये हो रहा है 6 किलो न्यूटन। फिर आता है ई एल, लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ से यार अपना लेफ्ट, यहाँ से अपन अगर देखेंगे यहाँ तक तो आपको यहाँ तक तो सब पॉइंट्स कॉमन दिखेंगे अपना आर डी तक, जो कि डी आर है। डी आर तक तो यहाँ से यहाँ तक तो सब कॉमन ही है, बस इतना एक एक्स्ट्रा एरिया है इतना, ये होता है अपना 6 किलो न्यूटन। अब 6 किलो न्यूटन के बाद जो ये जो बचता है आपका, इसमें आपका एक 6 किलोमीटर का नेगेटिव फोर्स और आ रहा है नीचे की तरफ जो एक्ट कर रहा है, तो जाएगा 6 यहाँ तक का -6 यहाँ तक का, जो कि 0 होगा। तो ई एल और ई आर दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं। अब इसके बेस पे अपन एस एफ डायग्राम बनाएंगे। एस एफ डायग्राम के लिए कुछ करना नहीं है, बस धीरे धीरे पॉइंट्स मार्क करते जाना है। जैसे ए एल है तो अपन, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है, और ये अपना ई है। कुछ भी नहीं करना, ए एल पहले 0 है तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ए आर अपना 5 है तो ए ही की ही लाइन पे पहले अपन एल से चालू करते ई आर तक जाते हैं। सीक्वेंस अपना पहले एल फिर आर, फिर एल फिर आर, ऐसा रहेगा। तो ए 0 है तो 0, फिर ए आर इक्वल टू 5 किलो न्यूटन है, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे लिख दीजिए 5, यहाँ पे आ गया 5 किलो न्यूटन। ए की लाइन पे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ए है। अब अपन बी की लाइन पे आते हैं। बी एल है अपना 5 किलो न्यूटन, तो आप इस बी एल को भी यहाँ पे लिख लीजिए, ये सेम लाइन में रहेंगे 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन। अब बस इन्हें अपन को इनको ज्वाइन करते जाइए जिससे बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो, एक के बाद एक। ये आया अपना सेम लाइन में।
अब क्या है, बी आर है, ये अपना है बी की लाइन पे आएगा, बस ये -5 है तो यहाँ -5 में इसको लेना पड़ेगा अपन को। इसको भी यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। अब अपना क्या आता है, सी एल आता है, सी की लाइन पे अपन को पहले लेना, ये भी -5 है, इसको भी अपन ज्वाइन कर दे रहे हैं। सी आर भी -5 है जो कि सी की लाइन पे, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो, इसी जगह पे एल और आर एक ही पॉइंट पे आ रहा है मतलब। अब डी एल है, डी पॉइंट, डी लाइन ये है -11, -11 यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसका डबल 5 अगर यहाँ तक, ये अपना -5 है, ये दोनों पॉइंट्स, और ये है अपना -11 किलो न्यूटन इस डी एल के हिसाब से। इन दोनों को भी अपन यहाँ के यहाँ ऐसे ही ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब डी की लाइन पे जो राइट वाला है वो 6 किलो न्यूटन है, यहाँ पे पॉजिटिव 6 किलो न्यूटन है, तो यहाँ अपना 5 था, तो यहाँ कहीं ऊपर उसके थोड़ा सा 6 आएगा, इसको भी यहाँ के यहाँ ऐसे के ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब अपने बच रहे हैं दोनों के दोनों ई वाले जो कि 0 हैं, तो ई पे अपन सिर्फ 0 यहाँ पे मार्क कर देंगे और इनको ऐसे के ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब स्टार्ट होता है हमारा बीएमडी कैलकुलेशन। बीएमडी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले हर मेजर पॉइंट देखना है। जैसे इस डायग्राम में मेजर पॉइंट्स कौन कौन से दिए, ए बी सी डी ई, यही 4 पॉइंट मेजर हैं। ये 6 किलो न्यूटन वाले मेजर पॉइंट्स नहीं है, इन सबको आपको अभी प्रायोरिटी नहीं देनी है, बीएमडी बाद में दी जाती। अगर यहाँ पे वो होता, ये कहते हैं कॉन्ट्रा शेयर होता, तो उसके एक पॉइंट यहाँ पे आता, पर जहाँ क्योंकि एसएफडी में कॉन्ट्रा शेयर नहीं है तो अपन यहाँ पे बीएमडी की साइड नहीं लेंगे कॉन्ट्रा शेयर, उसका कोई पॉइंट, तो ये 5 पॉइंट ही अपने रहेंगे। ये याद रखने की, जब जहाँ पे भी कपल आता है उस पॉइंट को अपन मतलब उस पर बी आर और बी एल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बी पॉइंट पे अब यहाँ पे कपल आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे अपन ने बी आर भी लिया है, बी एल भी लिया, अपन मतलब उस पॉइंट के दोनों साइड पे इवेल्युएट करते हैं मूवमेंट को। तो मूवमेंट का इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये मूवमेंट के बारे में होता है, इसमें फोर्स का इतना मैं वो नहीं होता महत्व। तो अब ए है, ए पॉइंट आपको एक चीज़ याद रखना है रूल ऑफ थंब की तरह, कि लास्ट फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को आप 0 कर दो, हमेशा ही 0 होता है। बीएमडी में भी एसएफडी में भी पूरे एग्जाम्पल देख लो, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट 0 रहेगा। अपन बी देखा, इसके लेफ्ट में अपन गए, जहाँ कौन सा पॉइंट सबसे पहले आ रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि लग रहा है, इसको जरा अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि लग रहा है, जो कि 5 किलो न्यूटन, पॉजिटिव 5 किलो न्यूटन, इनटू में ये डिस्टेंस आ रहे 5 किलो न्यूटन, ये डिस्टेंस कितना है 2 + 5 × 2। इसके बाद यहाँ पे आके अपन स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो बस ये हो जाएगा अपना +10। अब अपन बी आर देखेंगे जो कि यहाँ पे है, इसी तरह से यहाँ पे अपन राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, तो आर ए यहाँ पे इस तरह से क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से 5 अपना 2 है, तो 5 × 2। पर अब ये फोर्स भी, ये कपल भी आ जाता है यहाँ पे जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको अपन +10 लेंगे, ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन मीटर। अब अपन जब सी का कैलकुलेशन करेंगे तो पहले 5 आर ए 5 है, 5 की इसके क्लॉकवाइज में जा रहा है और इसका डिस्टेंस है 2, इसका डिस्टेंस है 4, 2 + 2 4, प्लस अपना ये 10, और इसमें ये 10 जो फोर्स है ये भी एक्ट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, -2 मीटर दूर, तो -10 इंटू में डिस्टेंस 2 = 10, ये भी 10 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। अब बस डी की कैलकुलेशन बाकी है जो कि थोड़ी सी ट्रिकी होती है। डी पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे। डी पॉइंट का कैलकुलेशन ऐसा है, डी पॉइंट से सबसे पहले अपना आएगा अपना ये 5 किलो न्यूटन वाला 5, इसका डिस्टेंस है 6, पॉजिटिव है। इसके बाद अपना आएगा -10, क्योंकि ये वाला जो कि इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इंटू में ये डिस्टेंस है 4। उसके बाद आपके पास ये जो कपल है, ये कपल आएगा जो कि क्लॉकवाइज है 10। उसके बाद ये 6 जो है, इसके बाद कोई फोर्स नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट ये 6 है जिस जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इंटू 1, 6 इंटू 1 मीटर 1, तो ये टोटल होता है -6 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपके बीएमडी की पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब बीएमडी बनाने के लिए कुछ भी ऐसा खास नहीं करना, बस यहाँ पे पॉइंट्स लेना स्टार्ट करने। ए अपना ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। पॉइंट्स कैसे लेने हैं यहाँ पे, अपन को ए 0 लेना है, बी ए पे 0 है अपना, तो ये अपना पहला पॉइंट आया। बी पे है अपना 10 किलो न्यूटन मीटर, तो इसको यहाँ पे कहीं ले रहे हैं, बहुत जगह नहीं है स्पेस, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ।
फिर बी, और फिर बी एल अपना 10 किलो न्यूटन मीटर है और बी आर अपना 20 किलो न्यूटन मीटर है। तो 10 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे हो गया, इसका अपन यहाँ पे कहीं डबल ले लेते हैं, 20 किलो न्यूटन मीटर, 20 किलो न्यूटन मीटर। सी है अपना 10 किलो न्यूटन मीटर, तो सी पे अपन यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं 10 किलो न्यूटन मीटर पे। और फिर डी है अपना -6 किलो न्यूटन मीटर, जो कि यहाँ पे कहीं पे, और फिर एंड में अपन ई पे दोबारा पे 0 पे आ गए। तो अब इसको अपन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने की ट्रिक, एसएफडी हमेशा देखो, एसएफडी में ऐसी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो यहाँ पे टेढ़ी लाइन्स आएंगी। सबसे पहले नीचे 10 था, पहले बी एल से अपन गिनते हैं, बी एल पहले देखते हैं। तो बी एल 10 था, तो ए और बी एल के 10 को ज्वाइन कर दे रहा है। अब बी एल से अपन को बी आर तक ट्रेवल करना है, तो ये हो जाएगा अपना स्ट्रेट। और फिर अब यहाँ से यहाँ तक करना है, ये भी स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, कोई मतलब टेढ़ी लाइन नहीं है, स्लैंट लाइन नहीं है। तो इसको भी अब बीएमडी में ये टेढ़ी आएगी, या अगर यहाँ सीधी हुई तो बीएमडी में टेढ़ी आती है, ये नियम है। अब कैसा है, अब यहाँ पे टेढ़ी लाइन है एसएफडी में, तो अब बीएमडी कैसे आएगी, कव्ड आएगी। कव्ड इस केस में कौन सी आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इस कर्व में अपन को एक पैराबोलिक स्क्वायर कर्व मिलता है। ऐसा 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 कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। और फिर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में भी अपन को वो है, यहाँ से यहाँ तक जाने को भी अपनी यहाँ पे एक वैसी लाइन है, स्लैंट लाइन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे कर्व आएगा। ये पैराबोलिक है और ये भी पैराबोलिक है, ये और ये अपने पैराबोलिक कर्व हो गए। अब यहाँ पे ये अपना वैसे वैसे ये अपना बीएमडी बन के कंप्लीट हो चुका है। अब अपना लास्ट पार्ट बचा है कॉन्ट्राफ्लेक्चर की कैलकुलेशन। कॉन्ट्राफ्लेक्चर की कैलकुलेशन के लिए अपन कुछ नहीं करना, पहले कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है। जब भी ये लाइन इस तरह से कट मारती है ग्राफ के बीच में, और वो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लाइन नहीं करती, जैसे ना इस पे, ना इस अपना बी पे, ना डी सी पे या डी पे, कहीं भी, और यहाँ बीच में से कहीं से कट मारती है इस तरह से बीएमडी के डायग्राम में, एसएफडी में नहीं, बीएमडी के डायग्राम में, तो उसको अपन कहते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता, अपन इसका डिस्टेंस ए, कोई से एक पॉइंट से, एक एंड से, ए या ई, चलो अपन ए को कंसिडर करके यहाँ से एक्स मान ले रहे हैं, यहाँ से कॉन्ट्राफ्लेक्चर का ये डिस्टेंस है एक्स। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपन नाम दे दे रहे हैं पी, तो अपन एम अराउंड पी निकालते हैं, अपन इसमें एम अराउंड पी निकालेंगे और इसको अपन 0 पुट करेंगे। अब अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 5 क्योंकि क्लॉकवाइज है, 5 × x + 10, मोमेंट को अपन एज इट इज लेते हैं। इस 10 को, ये जो है इस वाली 10 जो फोर्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इससे -10 × x, और अब x तो यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये कितना हुआ, x - 2, क्योंकि अपन का टोटल डिस्टेंस है x, इतना अपन ने इसमें से हटा दिया 2 मीटर का, क्योंकि यहाँ पे 10, तो अपन इसका डिस्टेंस लेंगे x - 10 × x - 2। p से a तक का डिस्टेंस है x, और a to b का डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है यहाँ पे 2, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ का बचा वो हुआ अपना x - 2, इस तरह से। तो यहाँ पे 10 × x - 2, जहाँ पे ये 6 न्यूटन को अपन एज इट इज नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली, अपन को यूडीएल को देखना पड़ेगा। अपना ये सी डी है, ये अपना कितना पूरा का पूरा 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, 3 किलोमीटर पर मीटर का। पैराबोला यहाँ इस पॉइंट पे कहीं लाई करता है, वो डायरेक्टली इससे और इस पे लाई नहीं करता, तो अपन इसको पूरा या 2 मीटर को अस्यूम लोड में नहीं कर सकते, बीच में ऐसा नहीं लिख सकते। अपन को ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सी है, उसके ऊपर यूडीएल निकालना, उसका यूडीएल का जो रिजल्टेंट बनता है वो लिखना, वो लेना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे अपन, पहले अपन को ये डिस्टेंस निकालना है पी और सी के बीच का, इतना जो डिस्टेंस है अपन को ये निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि अपना x टोटल यहाँ तक का है, ये अपना 2 है, ये भी अपना 2 है, बचा कितना x माइनस, ये टोटल x था तो ये बचा x - 4। तो अब अपन कैसे लेंगे, पहले अपन इसकी डायरेक्शन देख ले रहे हैं, जो भी अपन ने ऐसे अस्यूम करी है। तो यहाँ पे आएगा +3 क्यों, क्योंकि अपन अभी यूडीएल ही कंसिडर कर रहे हैं। पहले अपन क्या करते, यूडीएल का ये वाला मास लेते, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको अपन इसकी डिस्टेंस से इंटू करते, जो कि सी, ये सी पी जो है,
CP डिस्टेंस है, इससे अपन इंटू करेंगे। तो यहाँ पे कैसा होगा, 6 नीचे जा रहा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -3 क्योंकि ये है, इंटू में x-4 इंटू में, अब अपन क्या करते थे कि जो डिस्टेंस होता था जैसे 2 था, इसका हाफ लेते थे, पर अभी अपने पास 2 नहीं है, अभी अपने पास CP है, तो अपन अब CP का हाफ लेंगे। CP कितना है, x-4, तो यहाँ पे अपन लेंगे x-4 का हाफ और इसको इंटू कर देंगे, और इसको इक्वेट करना है अपन को 0 से। ये कोई बड़ी सी इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, जब अपन इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे, आंसर आएगा -0.74 और 5.4065। अब क्योंकि डिस्टेंस में नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो अपन इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये अपना राइट आंसर। तो ये जो डिस्टेंस है x, तो x ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 5.4065 मीटर है, और कॉन्ट्राफ्लेक्शन यहाँ पे लोकेटेड है।